हाय। आज की वीडियो में हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि HPTGT के लिए, ठीक है, नॉन मेडिकल मैथ्स के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस देखेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर करेंगे। आपने NPR तो देखा होगा, परमुटेशन ये है, NCR कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है, ये है परमुटेशन और ये है हमारी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमें NPR निकालना आना चाहिए, फिर यहाँ से NCR निकालना आना चाहिए, और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। ये यूज़ नॉर्मल आपको वर्ड इसमें भी होते हैं, और दूसरा आपको प्रोबेबिलिटी में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, NCR तो देखेंगे एक एक करके। पहले तो हमें फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, ठीक है, होता क्या, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 से पीछे लेके जैसे फिर आ गया हमारा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या तो फिर हमें कभी कभी क्या करना होता है कि 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कभी कभी दिया होता है नीचे काटने को दिया होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल दिया है, ऊपर 6 फैक्टोरियल दिया है, इसका आपका आंसर पूछा हुआ है, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 से 5 गया तो 6 आंसर, ठीक है। पहले तो ये फैक्टोरियल आपको आना चाहिए, ओके। तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, फैक्टोरियल ऐसे करके चलता जाता है ये, ओके। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल के सिर्फ, ओके। तो आपको बोल रहा है कि 5 फैक्टोरियल निकाल लो, तो 5 फैक्टोरियल का कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल निकलता है कैसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 के 20, 60, 120, ठीक है, 120 आंसर है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, ओके। सेकंड निकालिए 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं, या तो इसको ऐसे निकाल लो, पूरा मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, जहाँ तक लिखना वहाँ तक फैक्टोरियल उसके पीछे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल हमें पता है 120 इंटू 7 6 कितने होते हैं, 42, 42 इंटू 120, 5040, ठीक है। या फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या आएगा आपको, 5040, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 5040, ठीक है। फिर आपको है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो पूरा लिखो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, पूरे को खोल के करो, या तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कॉमन है ना, कॉमन ले लो, 7 इंटू 6 42 माइनस 1, ये आ जाएगा 41 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 इंटू 41, ठीक है। करना 41, 12, 2 1 2, 2 4 8, 41, 4920, ठीक है। या तो इसको सीधा कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल आपको पता है 5040 होता है, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा,
सेम आ जाएगा 4920, ठीक है। तो ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। ओके, वैसे कुछ फैक्टोरियल देखते हैं। 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है। टू फैक्टोरियल 2 × 1 कितना गया? 2। 3 फैक्टोरियल, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 × 1, ये आ गया 6, या तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी 6 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल देखना, 4 × 3 × 2 × 1, 4 जगह 24, 4 फैक्टोरियल आ गया 24, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कितना था? 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? 5 × 4 फैक्टोरियल, तो 5 × 24 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल लिया ना, 24, तो 24 × 5 120। वैसे 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 × 120 720। 7 फैक्टोरियल कितना होगा? 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पता है हमें, ये आपको रटे होना चाहिए, ठीक है। 0 4 नीचे 1 ऊपर 5040, ठीक है। इतने से आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। ये तो हो गया। फिर अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। पहला क्वेश्चन है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल नीचे ना, तो इसको 7 को कैसे करेंगे? 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 गया, तो इसका आंसर आएगा 42, ठीक है। पहले का आंसर क्या है? 42। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आ गया 42, ये हो गया। सेकंड करते हैं अब, ठीक है। तो सेकंड कैसे करेंगे हम? बेसिक से करेंगे, सब चीज़ें बेसिक से करेंगे हम, ठीक है। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम? 12, उससे पीछे 11, उससे पीछे नीचे देखना, नीचे कट किससे रहा है, या तो नीचे वाले को चेंज करो, ऊपर वाले को चेंज करो, जो बड़ा को उसको चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा है, कभी कभी नीचे बड़ा होता है, ठीक है। तो × 10 फैक्टोरियल आ गया, तो नीचे आएगा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। 10 से 10 गया, तो क्या बच गया हमारे पास? 12 × 11। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? अभी देखा था, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2, ठीक है। काटो इसको 6, 66 आंसर है इसका, ठीक है। जैसे कर सकते हो आप इसको, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन, इवैल्यूएट। ये दिया हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू आपको दी हुई है 5, r की वैल्यू दी हुई है 2, इसको आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? क्या दी हुआ हमें? n कितना दी हुआ है? 5, तो n की जगह 5 पुट करियो, 5 फैक्टोरियल आ गया। r की जगह 2 फैक्टोरियल, n की जगह 5 - 2, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाला बड़ा ना, इसको छोटा करना, ठीक है। इसको स्प्लिट करना है जैसे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 5
इंटू नीचे कहाँ तक है 3 फैक्टोरियल ना, काटने के लिए लिखते हैं इसको, ठीक है। 3 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 5 तो 10 आ गया, 10 इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना, ठीक है, बेसिक से कर रहे हैं हम, ठीक है। हमको फैक्टोरियल निकालना भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्सपोन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, 10 सबसे बड़ा ना, ठीक है। सबसे छोटा देखना होता है, इसमें सबसे छोटा देखना, इसको बाहर कॉमन निकाल के काटो, ठीक है। या फिर सोल्व करने लगेगा तब काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ना 8 फैक्टोरियल यहाँ से बाहर निकालना, 1/8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया ना, तो 1/8 फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू एक्स 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बाहर है तो ये कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, हुए आ जाएगा 10/9, तो आ गया हमारे पास x अपॉन 10 इंटू 9 से 9 गया, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 100, तो 100 इसका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं NPR का फॉर्मूला परमुटेशन का। NPR इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है NPR का। ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, n से लेके 0 तक। NPR का मतलब क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे ना, n ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, मान लो यहाँ पे A B C E, इनको अरेंज करके कुछ बनाना होता है ना, इसलिए होता है n ऑब्जेक्ट है, n में से कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं, R। मान लो R 3 है इधर, R कहाँ तक जा सकता है, जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतना ही लेंगे ना हम, ठीक है। R जो है यहाँ पे, R क्या चीज़ है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो ये आपको 5 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनमें से हमें कभी कभी बोलते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट लो, 3 चीज़ों को लो, 3 लेटर का वर्ड बनाओ, ठीक है। कितने वर्ड बन सकते हैं इनमें से, तो हमारे पास कितने हैं, पूरे 5। कितने वर्ड बन सकते हैं, 5 वर्ड से 5 ही बन सकते हैं ना, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, ये होती है कितने लेने हैं हमने, ये टोटल n, ठीक है, जितने हमें दिए हुए हैं, और नीचे आर परमुटेशन आर कितने हमने पिक करें, कितने ले सकते हैं, या तो एक भी मत लो 0, या तो 5 ले लो। तो आर की वैल्यू 0 से n तक है, ठीक है, इसलिए आर की वैल्यू 0 से n है। ये टोटल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, या तो एक भी मत लो, जितने नंबर है उतने आर की वैल्यू उतने तक हो सकती है, ठीक है। इसको भी देखेंगे बट अभी ठीक है, ये आ गया। NPN की वैल्यू होती है NPN, ठीक है। इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जैसे 5P5 दियो आपको, मतलब कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 5 ले लेने हैं। फॉर्मूला पुट करियो, n की वैल्यू पुट करियो पहले,
आर की वैल्यू भी एन है और ये भी एन है, एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय ज़ीरो फैक्टोरियल। अभी भी देखो ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो एन पी एन की क्या होती है, एन पी एन होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये भी आपको जैसे दिया हुआ है 5p5 की वैल्यू, तो उसकी क्या होगी 5 फैक्टोरियल। ठीक, सोल्व भी कर सकते हो इस फॉर्मूला में, कोई ये नहीं है। और एन पी ज़ीरो की वैल्यू 5p0, सोल्व करना है इसको। क्या फॉर्मूला था, एन फैक्टोरियल, आर इधर ज़ीरो है, एन माइनस ज़ीरो, तो इसकी आ जाएगी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, आगे 1। एन पी ज़ीरो क्या होता है हमारे पास 1। ठीक है, 5p0 की वैल्यू क्या आएगी 1। क्या क्या याद रखना है इसमें, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इससे निकल जाता है। वैसे एन पी एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल होती है, एन पी ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। ओके, इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, अभी इस पर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, इसमें इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन है, एन पी 5 इज इक्वल टू 42 एन पी 3। तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है एन 4 से बड़ा है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, वैल्यू पुट करियो, इसमें आर क्या 5 है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 42, इसको क्या एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एन से एन तो गया, क्या बच गया हमारे पास, इसको से ले जाओ, एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 एन माइनस 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे चेंज कैसे करना था वो देखना है। ठीक है, ये समझाने के बता रहा हूँ। एन मान लो आप, एन यहाँ पे 5 मान लो, ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन करनी रही है। तो इधर एन माइनस 3 दिया हुआ ना, एन माइनस 3 और एन माइनस 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल कितना हो गया 1। छोटा कौन सा है, बड़ी से आते हैं, 7 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, 7 इंटू 6, ऐसे नीचे कम होते जाते हैं ना, तो बड़े से कम होते हैं, तो पहले बड़ा लगना चाहिए, पता कौन सा बड़ा है, एन माइनस 3 जिसमें कम हो रहा है ये बड़ा है, इससे ज़्यादा माइनस हो रहा है तो छोटा है, तो किसको पीछे करना है, एन माइनस 3 एन माइनस 4। ठीक है, एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 ऐसे करके। ठीक है, फैक्टोरियल, और एन माइनस 2 एन माइनस 2 एन माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कर दियो, एन माइनस 2 एन माइनस 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एन माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लगना, छोटा लग गया ना, पता कौन सा है, बड़ा लग गया ना, पता बड़ा कौन सा ये है, तो इसको छोटा करते जाइए, एन माइनस 3 एन माइनस 4 एन माइनस 5 इस साइड आना, तो यहाँ पर रुक जाना। ठीक है, पहले छोटा मालूम करना है, सॉरी बड़ा मालूम करना, बड़े को छोटा करते हैं ना। ठीक है, 42 एन माइनस 5 फैक्टोरियल, ये गया, ये आ गया हमारे पास एन माइनस 3 एन माइनस 4 इक्वल टू 42।
इसको n-3 n-4 इसको सॉल्व करना। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n-3 n-4 इज इक्वल टू 42 n स्क्वायर -3n -4n प्लस 12 इज इक्वल टू 42 n स्क्वायर -3n -7n -30 आ जाएगा इसको टू 0। कैसे निकालते फैक्टर 10 इंटू 3 n स्क्वायर -10n प्लस 3n। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू होगी हमारे पास 10 और n की वैल्यू होगी हमारे पास -3। दो वैल्यू आई, n की वैल्यू पूछी हुई है ना, n की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 नेगेटिव तो छोटा है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी 10, ये कट गया तो n की वैल्यू 10 आ गई, 10 आंसर है इसका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 10 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। NP4 डिवाइड बाय n-1 P4 इज इक्वल टू 5/3। इसमें भी n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड n, इसमें n दी हुई ग्रेटर देन 4, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाला कुछ चीज़ क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपको, इसको सॉल्व करना, ठीक है। पहले तो ऊपर वाले को सॉल्व करो। NPR की फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। n इसमें n माइनस 1 है, यहाँ पर ढंग से पुट करना है। इसमें n क्या है n माइनस 1, तो n क्या है n माइनस 1 माइनस r4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ये चीज़ ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास n फैक्टोरियल, ये जगह n माइनस 5 फैक्टोरियल, नीचे के बच के n माइनस 4 n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। उल्टी होती है, तो क्या है भाई 5/3। अब देखना बड़ा कौन सा है, ठीक है। बड़ा n माइनस 4, अभी देखा ना जिसमें सबसे छोटा था ये बड़ा, n माइनस 1 भी बड़ा है, बट n माइनस 4 से हो जाएगा कि 5 ऊपर है ना, तो कट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में कौन सा बड़ा है, n बड़ा है, तो n फैक्टोरियल ले सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो लिखना n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n को लिख लिया, फिर n माइनस 5 फैक्टोरियल ऐसे रहना दो क्योंकि ये छोटा है, बड़े वाले को स्प्लिट करना होता है छोटे में, ठीक है। फिर n माइनस 4 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5/3। काटना इसको, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच के हमारे पास n/n डिवाइड -4 इज इक्वल टू 5/3। इससे ले जो 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, 2n इज इक्वल टू 20, n आ गया हमारे पास 10, ठीक है। इसमें भी n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। ऐसे सॉल्व करना आपको, ठीक है। आपको लगना चाहिए पता, अगर n माइनस 5 जब छोटा होता है, n माइनस 5 दिया हुआ फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, कैसे आपको तोड़ना है। n माइनस 4 बड़ा है, n माइनस 4 को कैसे लिखते हैं,
n-4 n-5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका भी आंसर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें r फाइंड आउट करना है। फाइंड r दिया ना, इफ़ 5 4pr इज इक्वल टू 6 5pr माइनस 1। क्या दिया हुआ है? 5 4pr इज इक्वल टू 6 5pr माइनस 1। r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। फिर से फॉर्मूला पुट करना, 5 इंटू n के यहाँ पे 4 है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 5 फैक्टोरियल, एन इधर 5 है, 5 माइनस ब्रैकेट में लेना है r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सोल्व करिए उसको ज़रा। यहाँ पे कैसे बड़ा कौन सा, इसको ये करो, ठीक है। पहले ऊपर वाले काट लो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस r, 5 माइनस r प्लस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 1 आएगा, ठीक है। 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, तो ये बच के इससे ले जाओ इसको, 5 प्लस 1 6 माइनस r, ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस r फैक्टोरियल। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब था n-5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखते हैं n-5 इंटू n-6, ठीक है। माइनस करते जाना होता है, जैसे n की वैल्यू माइनस माइनस, जैसे 6 फैक्टोरियल है ना, इसको कैसे लिखते हैं 6 इंटू 6 में से माइनस 1 करा 5 इंटू माइनस 1 करा 4, ठीक है। ऐसे 3 फैक्टोरियल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे n-5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा था हमने, n-5 लिख लिया, उसमें -1 कर दो, n-5 माइनस 1 n-6 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। -1 करते जाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे माइनस करियो, ठीक है। ये इक्वेशन बची है ना आपके पास, 6 माइनस r, इसको 1 लेना है, -1 करते जाना, ठीक है। 6 माइनस r आ गया, ठीक है। छः बढ़ाना 4 से, तो -1 करना, -1 करते जाते हैं ना, 6 माइनस r माइनस 1, ठीक है। फिर 6 माइनस r माइनस 2, ठीक है। या तो इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस r, तो आएगा 6 माइनस r, 6 में से 1 गया, 5 माइनस r, बचेगा 4 माइनस r, -1 करते जाते हैं फैक्टोरियल में, ठीक है। फैक्टोरियल ये तो बच गया 6 इंटू 4 माइनस r फैक्टोरियल, कट गया दोनों, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 6 पंजे 30, ठीक है। 6 पंजे 30, -6r -5r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो आ जाएगा आपके पास -11r r स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, r माइनस 8। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करने आनी चाहिए आपको, ठीक है। r माइनस 3 इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या आएगी 8, r की वैल्यू आ गई 3, 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। r की वैल्यू 8 और 3 है, तो a इसका आंसर है। ऐसे सॉल्व करने हैं। n कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल देखना है। n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। फैक्टोरियल ऐसे करके, n कुछ भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है n-5 दिया था ना आपको, n-5 फैक्टोरियल, तो इस पूरे को n मान लेना, -1 करते जाना, ठीक है।
दे n-5 लिख लिया। इस पूरे का n मानना है, ठीक है। इस पूरे का n मान लिया, ठीक है। तो n-5, फिर n-5 -1, n-5 -2, ठीक है, ऐसे करके। सेम यहाँ पे भी था। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखें, कॉम्बिनेशन वाला देख लेते हैं, ठीक है। NCR कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब फॉर्मूला देखें, फिर देखते हैं इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं। ओके, और रिलेशन के NPR NCR में यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले तो NCR देखते हैं। NCR ये है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे एक रिलेशन हमें बताते हैं, ठीक है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 बाय r फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो आपको ये चीज़ क्या दिख रही है। NPR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको हम ये पुट कर सकते हैं ना, NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है, NCR NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल। ये भी एक फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, सॉल्व करने का काम आएगा। यही दिया हुआ आपको, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल। एक तो ये फॉर्मूला है। पहले आपको NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NCR निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूला रटने हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी देखते हैं अभी, इसका क्या मतलब है। पहले तो आपको 5C2 निकालना, ठीक है। 5C2 इसको कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइड r क्या था 2, n है इधर 5, r है इधर 2, ठीक है। तो r फैक्टोरियल क्या है? 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सोल्व करना है इसको, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको ऊपर वाले स्प्लिट करना, 5 इंटू बड़े वाले को करते हैं, ठीक है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 गया 10 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे निकालना है, ओके। आपको NCR निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड NC17। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। पहले आपको n की वैल्यू आनी चाहिए तभी NC17 कर लोगे, ठीक है। क्या दिया? NC9 इज इक्वल टू NC8, NC9 इज इक्वल टू NC8, ठीक है। ये दिया हो, यहाँ से आपके हमें n की वैल्यू निकालनी है, पुट करने वाले फॉर्मूला सीधे सीधे, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r कितना इधर 9 फैक्टोरियल और n माइनस 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, r 8 है इधर और n माइनस 8 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल तो n माइनस 8, ओके। n इधर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसमें दिया नहीं है बट ओके। तो n से n गया, ठीक है। 9 बड़ा है तो 9 इंटू 8, उसको चले जाओ पहले ऊपर ले जाओ, ठीक है। 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल
पहले तो इसको काटो, एन 9 बड़ा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल यहाँ पे है, n माइनस 8 n माइनस 9, 8 से 8 गया, क्या बच गया हमारे पास 9 माइनस n माइनस 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। अब देखने में से बड़ा कौन सा है, n माइनस 8 या n माइनस 9, कौन सा बड़ा है, किसको छोटा करना है, ठीक है। कहाँ से पता लगा सकते हैं, n को कुछ भी ले लो, इनसे बड़ा ले लो, ठीक है 12 ले लो, अज्यूम करना कि नहीं लग रहा पता तो 12 माइनस 8 कितने होते हैं 4, और 12 माइनस 9 कितने होते हैं 3, तो बड़ा कौन सा है ये वाला, ठीक है। ये चेक करने के लिए है, पता लगना चाहिए पता, ठीक है। जहाँ पे छोटा तो बड़ा होता है तो इसको करना n माइनस 8 ऐसे लिखेंगे, फिर आगे कैसे लिखते हैं n माइनस, इसको n मान लेना, ठीक है, बोला था ना पूरे को n मान लेना, n माइनस 8 माइनस 1 फैक्टोरियल 9 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। कट गया दोनों, तो n माइनस 8 कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8 9 17, 17 वैल्यू आ गई n की। पूछा क्या हमें NC 17 पूछा है, तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 17, 17 C 17, फॉर्मूला पुट करना 17 फैक्टोरियल, R क्या इधर, R भी 17 है, 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, 17 माइनस 17 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, यहाँ पे 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लगे 1, तो 17 से 17 का आंसर क्या है हमारे पास 1, तो 1 इसका आंसर, ठीक है। ओके और एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब आपको ऐसे दिया हो ना NCA इज इक्वल टू NCB, केसेस क्या होते हैं, या तो A B के बराबर है, या तो A जो है वो क्या होगा n माइनस बी, ठीक है, n की वैल्यू होगी A प्लस बी। इक्वल दिए हो आपको, ठीक है, ऐसे मान लो क्वेश्चन दिया हो आपको NC, ये वाला क्वेश्चन देख लो ऊपर वाला NC9 NC8, NC9 इज इक्वल टू NC8 इक्वल करके दिए हो आपको, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी A प्लस बी, ऐसे दिए हो इक्वल दिए हुए हैं तो n की वैल्यू क्या आएगी, ये A है ये B है, ठीक है, तो क्या आएगी 9 प्लस 8, ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है, आता काम में। ठीक है, और NC0 क्या होता है NC0, आप उसको निकाल भी सकते हो, फॉर्मूला पुट करना है n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो क्या हमारे पास NCn गया 1, NC0 होता है 1, मतलब 5C0 कितना होगा 1, 10C0 कितना होगा 1, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। ओके, और यहाँ पे n इंटू ये तो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ठीक है, n माइनस आर इज इक्वल टू NCR, इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो आपको क्या फॉर्मूला दिया हुआ है NCR इज इक्वल टू n माइनस आर, अभी अभी देखा ना NCA इज इक्वल टू NCB, तो n किसके बराबर होता है A प्लस बी, ठीक है, यहाँ से इसमें A क्या है और B क्या है और n क्या है, n किसके बराबर है A प्लस बी, n माइनस आर प्लस आर, ठीक है, तो n की वैल्यू n ही आ जाएगी इधर, ठीक है। ओके,
तो NC(n-r) ये भी होता है इक्वल, ठीक है। 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, काफ़ी यूज़ आते हैं ये वाले। और तीसरा NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। इसका मतलब क्या है, ठीक है। n मान लो, इधर n दिया आपको, n तो सेम रहेगा ना, n मान लो 5 है, R है 2, R 3 मान लो, ठीक है। पुट करना 5C3 प्लस 5C2, इसकी वैल्यू कहते हैं n+1 कितना होगा, 5 + 1 6C3। इसका मतलब कि आपको ये या तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके भी ये आंसर आएगा। इसका मतलब क्या, जैसे आपको दिया हुआ है 6C3, ठीक है, प्लस 6C2, इसकी वैल्यू आएगी 7C3। जब इस ऊपर कॉमन एंड है 6C3, नीचे 3 दिया हुआ है, फिर अगली वाली वैल्यू में उससे एक कम हो गया यहाँ से यहाँ NC2, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आप सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लो, या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, एक ही बात है। NCR डिवाइड बाई NCR-1, यहाँ से एक कम हो गई, ऊपर सेम होगी वैल्यू, ऊपर n की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे मान लो 5 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको पहचानना है, एक कम हो जाएगी तब ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, इन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।